नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लाइन टूल या फिर लाइन कमांड के बारे में जान लेंगे। हम लोग लाइन को एब्सोल्यूट, रिलेटिव, पोलर और डायरेक्ट डिस्टेंस चारों मेथड्स में बनाना सीखेंगे। तो ड्रॉ पैनल में जो पहला टूल है वो है लाइन टूल। तो इसे समझने के लिए मैं एक नया टैब में चला जाता हूँ। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए या तो आपको लाइन टूल पर क्लिक करना पड़ेगा या फिर अपने कीबोर्ड से L टाइप कर स्पेस बार को प्रेस करना पड़ेगा। तो एक लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये पहला देने के लिए कह रहा है, तो मैं कहीं भी रैंडमली क्लिक कर देता हूँ। फिर आप जैसे जैसे क्लिक करते रहेंगे लाइन बनता जाएगा। अब आपको अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस चाहिए तो ऑर्थो मोड को ऑन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फंक्शन की F8 को प्रेस करना पड़ेगा। अब आप ऐसे वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करके इरेज कर देता हूँ। अब मैं स्क्रॉल व्हील को डबल प्रेस करता हूँ और इस UCS को थोड़ा पैन कर बीच में ले आता हूँ। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि जहाँ पर X और Y इंटरसेक्ट कर रहा है वही हमारा ओरिजिन है 0,0। और लाइन बनाने का पहला जो सिस्टम है वो है एब्सोल्यूट सिस्टम, जिसमें यही हमारा ओरिजिन है। और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हमें हमारे सारे पॉइंट्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं L टाइप कर एंटर प्रेस करता हूँ। मैं ओरिजिन से ही ड्राइंग को स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मैं 0,0 लिखकर एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए ओरिजिन से लाइन स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मुझे राइट साइड पे एक 20 लेंथ का हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना हो तो मुझे नेक्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो मैं 20,0 प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए लाइन बन गया। अब ऊपर की तरफ अगर 20 लेंथ का लाइन चाहिए तो फिर से कोऑर्डिनेट्स को स्पेसिफाई करना पड़ेगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से यहाँ तक x है 20 और y 20। तो मैं 20,20 देकर एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब लेफ्ट साइड में 20 का लाइन चाहिए, तो फिर से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक x तो है ही नहीं, तो x0, y होगा 20, फिर एंटर। फिर यहाँ इस पॉइंट पर क्लिक कर देते हैं, तो एक 20 का स्क्वायर बन गया। अब लाइन से एग्जिट करने के लिए राइट क्लिक कर देते हैं। तो ये हो गया एब्सोल्यूट सिस्टम, जहां हर एक इंडिविजुअल पॉइंट को या फिर कोऑर्डिनेट को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही आपको स्पेसिफाई करना है। और इसका फॉर्मेट हो गया x, y। चलिए नेक्स्ट सिस्टम को समझते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव सिस्टम, जिसमें फिक्स्ड ओरिजिन नहीं होता। तो फिर से लाइन कमांड लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट 0,0 ही रखते हैं। अब रिलेटिव सिस्टम के लिए हमें @ देना पड़ता है और हम जिस भी पॉइंट पर @ देते हैं वही हमारा ओरिजिन बन जाता है। हमने इस पॉइंट पर @ प्रेस किया, तो ये तो ऐसे ही हमारा ओरिजिन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेम स्क्वायर अगर हमें बनाना है तो @ देने के बाद 20,0 टाइप कर एंटर प्रेस कीजिए। अब इस पॉइंट पे अगर हम @ देते हैं तो ये हमारा ओरिजिन बन गया। ये ओरिजिन नहीं रहा। अब ये अगर ओरिजिन हो गया, वर्टिकली ऊपर जाने के लिए x हो जाएगा 0 और y हो जाएगा 20। तो 0,20 फिर एंटर। अब इस पॉइंट पे @ प्रेस करते हैं, तो ये बन गया हमारा नया ओरिजिन। ये नहीं। अब ओरिजिन से लेफ्ट में जाना है तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो x हो जाएगा -20 और x एक्सिस पे y का वैल्यू तो 0 है, तो -20,0 फिर एंटर। अब यहाँ @ प्रेस कीजिए, जाना है नीचे, तो y नेगेटिव हो जाएगा, x का वैल्यू तो 0 होगा, तो टाइप कीजिए 0 -20 फिर एंटर। तो देखिए सेम स्क्वायर बन गया। अब राइट क्लिक कीजिए लाइन कमांड से एग्जिट करने के लिए। तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में हमारा ओरिजिन हमेशा शिफ्ट होता रहता है,
जिस भी पॉइंट पर हम @ प्रेस करेंगे वही हमारा ओरिजिन, और फॉर्मेट हो गया इसका @x, y। नेक्स्ट सिस्टम है पोलर सिस्टम। तो फिर से लाइन टूल पर क्लिक करते हैं और फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,0 डाल लेते हैं। अब पोलर सिस्टम में भी हमें पहले @ डालना पड़ता है, फिर लाइन का लेंथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ना कि कोऑर्डिनेट्स। तो 20 डाल दिया मैंने। फिर गलती से भी कॉमा नहीं डालना है, लेस देन की का सिंबल प्रेस करना है जो कि एंगल स्पेसिफाई करता है। फिर एंगल मेंशन करना है जो कि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से काउंटर क्लॉकवाइज ही काउंट करना है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम एंगल कैलकुलेट करेंगे घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में। तो ये तो कोई एंगल घूमा ही नहीं, तो एंगल हो जाएगा 0, फिर एंटर। अब ऊपर जाना है तो पहले @, फिर लेंथ 20, फिर एंगल का सिंबल लेस देन की, फिर एंगल देना है। तो इस पॉइंट के हिसाब से ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमने कितना एंगल घूमा है, ये 90। तो 90 लिखकर एंटर प्रेस कीजिए। फिर इस पॉइंट पे @, फिर डिस्टेंस 20। अब इस पॉइंट के हिसाब से ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ये 90 और फिर से ये 90, तो टोटल हो गया 180। तो 180 लिखकर एंटर प्रेस कीजिए। अब नीचे आना है तो @20। अब इसके हिसाब से ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और एंगल होगा 90 + 90 + 90, तो टोटल हो गया 270। फिर एंटर और फिर राइट क्लिक लाइन से एग्जिट करने के लिए। तो पोलर सिस्टम का फॉर्मेट हो गया @ लेंथ, फिर एंगल का सिस्टम मतलब लेस देन की, और फिर एंगल। लास्ट है हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस एंट्री मेथड। तो लाइन कमांड लिए, फिर 0,0, फिर एंटर। फिर ऑर्थो को ऑन रख के जिस भी डायरेक्शन में लाइन बनाना हो कर्सर को उस तरफ कीजिए, फिर लेंथ टाइप कीजिए यहाँ 20 और फिर एंटर। फिर माउस को ऊपर की तरफ, फिर 20 और एंटर। फिर माउस को बाएं तरफ, फिर 20 और एंटर, और फिर नीचे 20 और फिर एंटर, और राइट क्लिक करके एग्जिट। तो ये सिंपलेस्ट है। जहाँ स्ट्रेट लाइंस होंगे तो हम इसी को यूज़ करेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से हम एब्सोल्यूट, रिलेटिव या पोलर, इन तीनों में से किसी को भी यूज़ करेंगे।